सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बिल्कुल सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है हर तरह के डेट्स आपके सामने। 10th के जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और जितने बच्चे हमारे 12th के एग्जाम देने वाले हैं, दोनों की अपडेट तेजी के साथ हमारे सामने आ चुकी थी। एक बार सभी मेरे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बिकॉज क्लैरिटी आप डेट मिल जाने से ना यार प्रिपरेशन का फोकस बिल्कुल बढ़ जाता है। 17 फरवरी से शेड्यूल मिल गया है, 10th का भी मिल गया है, 12th का भी मिल गया है। 1 मार्च तक चीज़ें डन हो जा रही हैं और 12th अपना 9 अप्रैल तक चीज़ें जो हैं वो डन हो जा रही हैं। क्रमशः डेट्स को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे और बिल्कुल कमर कस लो मेरे सिरों, क्योंकि 10th के एग्जाम के बाद जिंदगी की असली जंग शुरू हो जाएगी और वो जंग होगी 2 साल 11th 12th बेहतर तैयारी की, जहां बोर्ड का भी प्रेशर होगा और पहले आपको अपने लक्ष्य पे भी टारगेट करना होगा, क्योंकि अपेयरिंग में ही मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं। और जो भी बच्चे 12th के एग्जाम के हैं, बिल्कुल अगर अभी तक आप नहीं कॉम्पिटिशन की स्टार्टिंग कर पाए तो 12th के एग्जाम के बाद आपके जीवन का सबसे अहम मोड़ शुरू होगा। 12th के बाद आप अपने क्रमशः जेई, नीट, एनडीए जो भी आपका लक्ष्य है, सीयूटी तैयारी, उस तैयारी में आप अपना पूरा फोकस दे पाएंगे। तो बिल्कुल अभी तो जान लगा के मैं कहूंगा कि पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम की ओर होना चाहिए और उसकी अपडेट हमारे सामने देख सकते हैं बिल्कुल आ चुकी है। सभी को अपडेट अच्छा 10वीं वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जो है डेट से संबंधी अपडेट आ चुकी है। परिणाम घोषित करते समय भी कह दिया 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो गए। देखो डेट बिल्कुल अनाउंस उसी हो गई है, बहुत बड़ी बात है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्होंने कुछ सिफारिशें आई हैं, उनमें देखते हैं, बट पहले अभी तो पहले पार्ट यही है, ठीक है ना। 24/9 को ये अपडेट आ गई थी, बट अभी डिटेल्ड अपडेट इसको एक बार पूरा टाइम टेबल के साथ भेज दिया गया है। एंड सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सूची एलओसी जमा कर दी गई है और सीबीएसई के द्वारा विषय संयोजन का अंतिम डेटा उपलब्ध है। सीबीएसई 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए डेट शीट तैयार कर लिया था। सब परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पूर्व जो है डेट शीट तैयार करते समय बहुत बातों का ध्यान दिया गया कि क्या क्या हमें ख्याल रखना है, ठीक है ना। और बहुत टाइम से खत्म किया जा रहा है, जिससे आप अपने जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में आप में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, उनके पहले ही ये सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है सीबीएसई का, मैं कहूँगा एग्जैक्टली। और मानक जो परीक्षा का टाइम है वही है जो मॉर्निंग टाइम 10:30 था और जेई और जैसे मैंने कहा नीट और एनडीए के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे शेड्यूल, सारे सिस्टम को प्रॉपर ढंग से यहाँ पर मेंटेन किया गया है एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पार्ट पे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली सेंट्रल बोर्ड 10th का भी अपडेट हमारे सामने आ चुका है। एग्जाम शेड्यूल वही 10:30 से 1:30 जो स्टैंडर्ड टाइम है, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर आप जो है कंडक्ट हो रहा है 17 फरवरी को, फिर पर्याप्त गैप दिया गया है एग्जैक्टली। और इस गैप के अनुसार जाते थे, फिर इंग्लिश का पेपर हम देखेंगे तो 21 फरवरी को पर्याप्त एनफ गैप आपको यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जैक्टली। फिर हम आगे चलते रहेंगे यहाँ पे और एग्जैक्टली हम देखेंगे अगले सब्जेक्ट को, साइंस देख सकते हैं आप 25 फरवरी को पर्याप्त स्पेस यहाँ भी बच्चों को मिल रहा है एग्जैक्टली। फिर ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे एग्जैक्टली। अगर संस्कृत है तो ऑब्वियसली वो 28 फरवरी को, और हिंदी आप देख सकते हैं 2 मार्च को देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से क्रमशः अपने अपने जो सभी सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम तो सब्जेक्ट वहाँ हो गए। सोशल साइंस पार्ट आप देख सकते हैं 7 मार्च को यहाँ कंडक्ट हो रहा है और इसी कड़ी में जो है 10 मार्च तक ये पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया डन कर दी जा रही है। एक तरीके से मैं कह लूँ कि जो हमारे बच्चे हैं नॉर्मली उनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे डन हो जा रहा है, वो एग्ज़ाम शेड्यूल हम क्रमशः देख रहे हैं 2 मार्च को डन हो जा रहा है। तो मुझे लगता है यार ये फास्टेस्ट है, बच्चों को बिल्कुल होली का सेलिब्रेशन भी बढ़िया करने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है इसके बाद 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम में बिल्कुल तन मन धन से आप बढ़िया से लग सकेंगे। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरे 10th के सभी बच्चों को, बस लग जाइए तैयारी में। मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है सपोर्ट करने के लिए। 11 12th की हम भी स्पेशल क्लासेस चलाएंगे, 10th में भी हम आपको मदद करेंगे और एग्जैक्टली 10th के बाद तो कमर कस के तैयारी देंगे ना। आपका एनडीए, जेई, नीट, सीयूटी जो भी लक्ष्य है, सब लक्ष्य हम आपका पूरा करेंगे। इसी तरह अगर 12th का हम शेड्यूल देखने की कोशिश करें तो उसकी भी प्रॉपर अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। 12th में भी आप देख रहे हैं चीज़ें जो है 17 फैब से कही जा रही है, बट एक्चुअली पहला फिजिकल एजुकेशन ही 18 फैब का है जो कैंडिडेट्स ने ले रखा होगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पहला 20th फैब को फिजिक्स देखने को हमें मिल रहा है। फिर पर्याप्त स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर इस तरीके से हम बढ़ते आ रहे हैं। फिर केमिस्ट्री 28 फैब को देखिए कितना बढ़िया स्पेस मिल रहा है आपको 12th के एग्जाम में इस बार। ये बड़ी अच्छी बात है एग्जैक्टली। इतना स्पेस मिलने से आपको फ़ायदा मिलेगा अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाने के लिए एग्जैक्टली। साथ ही साथ फिर हम देखें मैथमेटिक्स तो 9 मार्च को फिर से एक बड़ा गैप मिला, बढ़िया टाइम, ये बहुत अच्छी बात है। इतना स्पेस मिला मतलब यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर एग्जैक्टली। फिर इस क्रमशः 12 मार्च को हम देख पा रहे हैं इंग्लिश का पेपर आपका, और फाइनली जो है हिंदी हम देख पा रहे हैं 16 मार्च को। और इस तरीके से आपका फाइनली 16 मार्च तक मेजर पेपर डन हो जा रहे हैं। बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं उस 27 मार्च तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होली के साथ साथ सारी चीज़ें डन होंगी और एग्जैक्टली आप 12th में इनफ टाइम फिर से पाएंगे अपने एनडीए, जेई और नीट की भी प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल लग जाना है बिना डिले किए। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सभी 12th एस्पिरेंट को भी इस पूरे शेड्यूल और इस पूरे एग्जाम सिस्टम के लिए। तो एक बार आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सभी 12th कैंडिडेट को और सभी 10th कैंडिडेट को। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।